आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नए साल को मिलेगी नई सुविधा। एमपी में शुरू होगा प्रीपेड बिजली सिस्टम। नए साल के मौके पर प्रदेशवासियों को नई सुविधा मिलने वाली है। 2024 में मध्य प्रदेश में प्रीपेड बिजली सिस्टम की शुरुआत होगी। इसमें प्रति यूनिट पर उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। एमपी के इंदौर शहर से इस सेवा की शुरुआत होगी। फरवरी-मार्च से इंदौर के बिजली उपभोक्ता प्रीपेड पेमेंट की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की ओर से इस टैरिफ प्लान को मंजूरी दे दी गई है। नए साल के जश्न पर ड्रोन कैमरे से होगी निगरानी। असामाजिक तत्वों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। आज 31 दिसंबर को होने वाले जश्न पर पुलिस के द्वारा अब तीसरी आंख से भी नजर रखी जाएगी। इंदौर पुलिस ने एआई तकनीक के माध्यम से ऐसे ड्रोन तैयार किए हैं जिनसे कि 4 किलोमीटर तक नजर रखी जा सकेगी। आज होने वाली पार्टियों और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए पुलिस इस तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। दरअसल इंदौर के विजयनगर इलाके में कई पब और बार मौजूद हैं। साथ ही यहाँ के होटल और गार्डन में आज रात को कई जश्न आयोजित किए जा रहे हैं। अगले सत्र से एमए-एमकॉम सहित 8 पीजी कोर्स होंगे शुरू। अगले सत्र से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के दायरे में आने वाले कॉलेजों में नए पाठ्यक्रम संचालित होंगे, जिसमें 1 दर्जन स्नातक और 8 पीजी कोर्स शामिल हैं। प्रबंधन की तरफ से पाठ्यक्रम शुरू करने को लेकर विश्वविद्यालय को आवेदन कर दिया है। अब जनवरी से इन कॉलेजों में टीम जाएगी जो वहां संसाधनों का जायजा लेगी। उसके आधार पर सदस्य अपनी रिपोर्ट बनाएंगे। फिर विश्वविद्यालय कॉलेजों को संबद्धता जारी करेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बिगड़ेगा मौसम। 3 दिन झमाझम बारिश का अलर्ट। उत्तर पश्चिमी भारत में बर्फीली हवाओं के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। साथ ही कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी और उत्तरी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 7-10 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस बीच आईएमडी ने मौसम बदलने का पूरा अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर ओले पड़ने की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ में भी नए साल पर बारिश देखी जा सकती है। बेगा और भारिया की 332 बस्तियों का होगा कायाकल्प। पीएम जनमन योजना के तहत गांव चिन्हित। संरक्षित और विलुप्त होती जनजाति में शामिल बेगा और भारिया समाज की बस्ती का कायाकल्प करने की तैयारी जिले में शुरू हो गई है। पीएम जनमन योजना के तहत बेगा के 301 और भारिया की 31 बस्तियां जिले भर में चिन्हित की गई हैं। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त पीएम जनमन योजना की प्रोजेक्ट मैनेजर ज्योति सिंगल द्वारा बेगा और भारिया जनजाति की बस्तियों का कायाकल्प करने के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से प्रस्ताव तैयार किया गया है। हिट एंड रन को लेकर ड्राइवरों के खिलाफ केंद्र सरकार लाई नया कानून। हिट एंड रन केस को लेकर केंद्र सरकार नया कानून लाई है। इसके 2 प्राविधानों को लेकर ट्रांसपोर्टरों ने विरोध शुरू कर दिया है। वर्तमान प्राविधान में ड्राइवर की थाने से जमानत हो जाती है और अधिकतम 2 साल की सजा है। संशोधित कानून में वाहन ड्राइवर को अधिकतम 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माने का प्राविधान किया गया है। नए साल से लागू होने वाले प्राविधान को लेकर ट्रांसपोर्ट उद्योग से जुड़े लोग परेशान हैं। ट्रांसपोर्टरों की परेशानी यह है कि इस कानून के कारण ड्राइवर काम छोड़ रहे हैं। नए साल के बजट को लेकर शुरू हुआ बैठकों का दौर। निगम आयुक्त ने सभी विभागों के साथ ली बैठक। ग्वालियर नगर निगम का साल 2024-2025 को बजट को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। निगम आयुक्त ने सभी विभागों के साथ मिलकर बैठक ली है। विभागों से आए बजट के प्रस्ताव को प्रेजेंटेशन के माध्यम से रखा गया है। नए वित्तीय साल के बजट भी लाभ का बजट देने की प्लानिंग है। अभी बजट 2090 करोड़ के आसपास का बताया गया है। हालांकि इसमें संशोधन होने के बाद बढ़ोतरी हो सकती है। निगम को गार्बेज से साल 2023-24 में 36 करोड़ मिलना है, लेकिन शासन का आदेश के बाद नए बजट में 50% ही आय रह जाएगी, क्योंकि गार्बेज शुल्क को इंदौर के राला मंडल अभ्यारण्य में पर्यटकों को रात में घूमना गलत। बंद की नाइट सफारी। मंत्रियों की दिलचस्पी के बाद वन विभाग ने जिस जोश शोर से इंदौर के राला मंडल अभ्यारण्य में पर्यटकों को रात में सैर कराने के लिए नाइट सफारी शुरू की थी, अब उसका संचालन नहीं किया जा रहा है। 3 दिन पहले प्रधान मुख्य वन संरक्षक पीसीसीएफ असीम श्रीवास्तव ने अभ्यारण्य का निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने अभ्यारण्य में पर्यटकों को रात में घूमना गलत बताया और बोले कि नाइट सफारी सिर्फ नेशनल पार्क में करवाई जाती है। इसके बाद वन विभाग में सफारी को बंद करने की कागजी प्रक्रिया तेज हो चुकी है। मध्य प्रदेश में मंत्रियों में विभाग का बंटवारा जल्द। कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल को मिल सकते हैं ये मंत्रालय। मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम समेत 30 मंत्रियों को अब तक उनके विभाग का बंटवारा नहीं हुआ है। हालांकि माना जा रहा है कि इसकी घोषणा जल्द हो जाएगी। सूत्र बताते हैं कि डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल को बड़े विभाग सौंपे जाएंगे और साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता और इंदौर से विधायक कैलाश विजयवर्गीय को भी अहम मंत्रालय दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को गृह और वित्त मंत्रालय सौंपा जा सकता है। अतिक्रमणकारियों के पास 1 दिन का समय। नए साल में होगी कार्यवाही। एनजीटी के आदेश पर कलियासोत नदी के 33 मीटर दायरे के जिला प्रशासन द्वारा सीमांकन शुरू कराया गया था। प्रशासन के राजस्व अमले द्वारा नगर निगम और पीडब्ल्यूडी की मदद से लगभग 4 दिन सीमांकन की कार्रवाई करते हुए 60 से अधिक अवैध निर्माण और अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। इन सभी अतिक्रमणकारियों को नगर निगम द्वारा नोटिस देकर 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। इस दौरान उनको स्वयं की कलियासोत नदी के कैचमेंट क्षेत्र को खाली करना है, जिसके बाद नगर निगम प्रशासन द्वारा 1 जनवरी से कार्रवाई शुरू की जाएगी।
वेयर हाउस संचालकों ने किसानों के साथ सड़क पर लगाया जाम। पहले बिना परमिशन के वेयर हाउस में किसानों की धान रखी गई, फिर मामला मचा तो जांच अधिकारी ने वेयर हाउस में जांच की तो बड़ी मात्रा में धान बरामद हुई। मामला भोपाल तक पहुंचा और 6 अधिकारी निलंबित हुए और 36 वेयर हाउस को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। ब्लैक लिस्ट में आने वाले वेयर हाउस संचालक हड़ताल पर उतर आए हैं। उन्होंने किसानों के साथ पाटन बाईपास पर सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर जाम किया। खबर पुलिस और प्रशासन तक पहुंची तो मौके पर तत्काल अपर कलेक्टर शेर सिंह मीणा, एएसपी कमल मौर्य, एसडीएम अनुराग सिंह पहुंचे। उन्हें समझाया गया। विधानसभा सदस्यों के प्रबोधन कार्यक्रम में शामिल होंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। विधानसभा सदस्यों के प्रबोधन कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आएंगे। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम 9 एवं 10 जनवरी को विधानसभा भवन के मानसरोवर सभागार में आयोजित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विगत दिवस अपने दिल्ली प्रवास के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भेंट कर उन्हें प्रबोधन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। स्पीकर बिरला ने यह आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। 5 जनवरी के बाद नहीं होंगे कलेक्टर समेत इन अफसरों के तबादला। लोकसभा चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश में नया साल में मोहन सरकार बड़ी प्रशासनिक सर्जन करने की तैयारी में है। खबर है कि प्रदेश के आईएएस, आईपीएस समेत कई विभागों के दर्जनों अधिकारियों को 5 जनवरी से पहले इधर से उधर किया जाएगा, क्योंकि 6 जनवरी को लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन होना है। ऐसे में राज्य सरकार कलेक्टर सहित मतदाता सूची कार्य में संलग्न अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले नहीं कर पाएगी और अगर करना भी होगा तो पहले आयोग की अनुमति लेनी होगी। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता के चेक दिए। पिछले दिनों गुना में हुई भीषण बस दुर्घटना के घायलों का इलाज जारी है। जिला प्रशासन इलाज पर निगरानी बनाए हुए है। 13 मृतकों में से 2 की पहचान हो गई है। शेष की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराया गया है। आज प्रभारी कलेक्टर ने दोनों मृतकों के परिजनों घायलों को आर्थिक सहायता के चेक दिए। गुना जिले के प्रभारी कलेक्टर प्रथम कौशिक ने आज शनिवार को अस्पताल पहुंचकर 16 घायल व्यक्तियों से चर्चा की, उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। प्रभारी कलेक्टर ने 2 मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि के चेक प्रदान किए। सड़क दुर्घटना रोकने के लिए जबलपुर पुलिस की नई पहल, लापरवाही करने वालों पर लगेगा जुर्माना। शहर में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जबलपुर यातायात पुलिस के द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। जबलपुर शहर के 2 प्रमुख मार्गों को हेलमेट और सीट बेल्ट जोन क्षेत्र बनाया गया है। वहीं जबलपुर के कैंट थाना अंतर्गत सदर बाजार से गणेश चौक से पैंठी नाका चौक तक एवं सिविल लाइन थाना के चुंगी चौक तरह से लावाद चौक तक हेलमेट और सीट बेल्ट जोन क्षेत्र बनाया गया है। जबलपुर एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि जबलपुर शहर में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। नववर्ष पर ऐसी होगी बाबा महाकालेश्वर के दरबार की दर्शन व्यवस्था। श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति के प्रशासक संदीप कुमार सोनी ने बताया कि नववर्ष पर परिवर्तित व्यवस्था के दौरान अब श्रद्धालुओं को चारधाम मंदिर के पार्किंग स्थल से निर्धारित प्रवेश देकर शक्तिपथ, त्रिवेणी संग्रहालय के समीप से नंदी द्वार, श्री महाकाल लोक, मानसरोवर भवन, फैसिलिटी सेंटर 1, टनल, नवीन टनल 1, गणेश मंडपम से भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन कराए जाएंगे। दर्शनार्थी दर्शन उपरांत आपातकालीन निर्गम द्वार से बाहर की ओर बड़ा गणेश मंदिर के समीप होते हुए हरसिद्धि मंदिर तरह पूरा चारधाम मंदिर पर पहुंचकर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। इसरो 2024 में भी गाड़ेगा सफलता के झंडे। 1 जनवरी को एक्सपोसैट मिशन करेगा लॉन्च। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने वर्ष 2023 में दुनिया भर में भारत का नाम और ऊंचा किया। इसरो के चंद्र मिशन के कारण भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला इकलौता देश बना। इसरो ने सूर्य मिशन की भी शुरुआत की। अब 2024 में भी इसरो बड़े और नए कारनामे करने वाला है। इसरो 1 जनवरी PSLV-C58 एक्सपोसैट मिशन का प्रक्षेपण करने वाला है। PSLV एक्सपोसैट 10 और पेलोड लॉन्च होंगे। प्रक्षेपण की योजना सुबह 9:10 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से करने की बनाई गई है। इसरो के लिए ये मिशन काफी महत्वपूर्ण है। मंत्री की अनुमति के बिना करोड़ों की खरीदी, अनियमितताओं के आरोपों में सीएम ने आईएएस को हटाया। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। गुना बस हादसे मामले में उन्होंने सख्त तेवर दिखाते हुए मैसेज दिया कि लापरवाही, अनियमितता, भ्रष्टाचार जैसी अनेकता उन्हें स्वीकार नहीं है। उन्होंने शुक्रवार रात एक और बड़ा एक्शन लेते हुए सीनियर आईएएस उमाकांत उमराव का तबादला कर उन्हें राजस्व मंडल का सदस्य नियुक्त कर दिया। खाद्य एवं सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव उमराव पर करोड़ रुपए की खरीदी में शामिल होने के गंभीर आरोप है, जिसकी शिकायत के बाद सीएम ने एक्शन लिया है। मध्य प्रदेश पुलिस का वर्ष 2023 का सफर, गंभीर अपराधों पर लगाई लगाम। मध्य प्रदेश पुलिस ने वर्ष 2023 में कई नए आयाम हासिल किए हैं। पुलिस ने गंभीर अपराधों पर रोक लगाई। वहीं प्रदेश में अपराध नियंत्रण के साथ ही कट्टरपंथी संगठनों एवं माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की है, जिससे नागरिकों में सुरक्षा का भाव बढ़ा है। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, उनके सम्मान के लिए मध्य प्रदेश पुलिस प्रतिबद्ध है। उनके सशक्तिकरण, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पुलिस द्वारा कई प्रयास किए गए। पुलिस ने जमीनी स्तर पर क्षमताओं को बढ़ाते हुए तकनीकी तंत्र को भी मजबूत बनाया, जिसके उपयोग से जघन्य एवं गंभीर अपराधों को खोजने में उल्लेखनीय सफलता मिली। समाज को जागरूक करने एवं सशक्त बनाने के उद्देश्य से सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंच बढ़ाई गई। मध्य प्रदेश में मंत्रियों को विभागों को बंटवारा अब 1-2 दिन में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करके मंत्रियों को विभाग आवंटन पर भी चर्चा की। माना जा रहा है कि पार्टी हाईकमान से कुछ सुझाव के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से विभागों के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है और अब 1-2 दिन में मंत्रियों के विभाग को आवंटित कर दिए जाएंगे।
12:30 बजे तक ही होगा नववर्ष का गीत संगीत, डीजे प्रतिबंधित। नववर्ष की पूर्व संध्या पर होने वाले गीत संगीत के आयोजन में रात 12:30 बजे के बाद कार्यक्रम नहीं होगा। बैठक के दौरान ये सख्त हिदायत दी गई है कि केवल पासधारियों को ही कार्यक्रम स्थलों में प्रवेश दिया जाए। सीसीटीवी और पार्किंग की भी व्यवस्था आयोजकों को करनी होगी। वहीं आयोजकों को कार्यक्रम की अनुमति जिला प्रशासन से लेनी होगी। ये बात पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित बैठक में एएसपी समर वर्मा, एएसपी सूर्यकांत शर्मा व एएसपी प्रदीप शेंडे ने कही। केंद्रीय मंत्री घोषणा कर गए, एमपीआरडीसी और एनएचएआई में उलझा ग्वालियर भिंडी टावर 4 लेन प्रोजेक्ट। ग्वालियर से भिंडो इटावा तक जाने वाले 108 किलोमीटर लंबे हाईवे को 4 लेन में तब्दील करने का प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बीच में उलझा हुआ है। इस रोड को 4 लेन में तब्दील करने की घोषणा सितंबर 2022 में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ग्वालियर में की थी, लेकिन उसके बाद से दोनों ही एजेंसियों ने इस रोड के प्रोजेक्ट को धरातल पर लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। ग्वालियर में कोरोना वायरस की दस्तक, बागेश्वर धाम से लौटा व्यक्ति संक्रमित। ग्वालियर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। इसके साथ ही जिले में एक्टिव मरीज की संख्या 1 हो गई है। कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। कोरोना के 4 सैंपल गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में जांच के लिए पहुंचे थे। इनमें से एक 58 वर्षीय व्यक्ति संक्रमित पाया गया है। ये 15 दिन पहले बागेश्वर धाम छतरपुर गए थे। फिलहाल 58 वर्षीय मरीज को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 2.5 माह से रुके कामों को मिलेगी गति, शिक्षा अनुदान सहित कई काम शुरू होंगे। विधानसभा चुनाव के आचार संहिता और उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार में देरी के चलते कई बड़े सरकारी काम रुके हुए थे। अब मंत्रिमंडल विस्तार के बाद इन्हें गति तो मिली है, पर विभागों के बड़े काम मंत्रियों को विभाग आवंटित नहीं होने के कारण नहीं हो पा रहे हैं। मोहन कैबिनेट की अभी तक 2 बैठकें हुई हैं। इनमें एक परिचयात्मक थी। पहली बैठक में जो निर्णय हुए वे मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले थे। मंत्रियों को विभाग आवंटित होने के बाद विभागों के बड़े कामों में गति आएगी। न्यू ईयर में राज्य कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा, डीए में होगी 4% वृद्धि, प्रस्ताव तैयार। मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। न्यू ईयर में राज्य के 7 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को डीए की सौगात मिलने वाली है। खबर है कि जनवरी में मोहन यादव सरकार कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी में। इसके लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार करके मुख्यमंत्री ऑफिस भेज दिया है, जिस पर अब यह अंतिम निर्णय सीएम डॉक्टर मोहन यादव को लेना है। संभावना जताई जा रही है कि जनवरी के पहले सप्ताह में सीएम डीए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकते हैं।